वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 65 कार्य तथा ऊर्जा। आज हम चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं, बल द्वारा किया गया कार्य। इस वर्कशीट में हम क्या जानेंगे कि बल द्वारा किया गया कार्य किसे कहते हैं और इसकी इकाई क्या है। जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? ऐसा हम कब कहते हैं? तो जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया? वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। जो वैज्ञानिक रूप से कार्य माना जाता है वो आम रूप से जिसे हम कार्य कहते हैं उससे कुछ अलग होता है। ये कैसे होता है? यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। कार्य क्या होता है? यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। कब कार्य हुआ माना जाता है? जब बल लगाने पर किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वस्तु द्वारा कार्य किया गया है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। तो कार्य की श्रेणी में कौन सी चीजें आने के लिए कार्य की श्रेणी में आने के लिए हमें कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है बच्चों? नंबर 1, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और नंबर 2, वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, अर्थात अपनी जगह से विस्थापित होनी चाहिए वस्तु। तो इनमें से अगर कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया जाएगा। अगर वस्तु पर बल नहीं लग रहा है तो कार्य नहीं माना जाएगा, और अगर वस्तु में बल लगने के बाद वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है अर्थात अपने स्थान से नहीं हिल रही है तो भी कार्य 0 माना जाएगा, कार्य हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों परिस्थितियां कार्य होने के लिए, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने के लिए आवश्यक है। वस्तु पर बल लगना और वस्तु को अपने स्थान से विस्थापित होना। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हैं जहाँ पर कार्य नहीं हुआ माना जाएगा। ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जब हम कहेंगे कि कार्य कुछ नहीं हुआ जबकि हमारे आम जिंदगी के हिसाब से उसमें हमने कार्य किया है? पहला, दीवार को धकेलना। अब जब हम दीवार को धक्का देते हैं, दीवार में कोई गति नहीं होती, दीवार अपने स्थान से नहीं खिसकती, तो हम इसे विज्ञान में वह कार्य किया हुआ नहीं मानते। एक विद्यार्थी द्वारा अपने बस्ते के साथ साथ एक स्थान पर खड़े रहना। अगर एक विद्यार्थी अपने बस्ते को लेकर एक ही स्थान पर खड़ा रहता है तो उसके द्वारा कार्य 0 किया गया या कार्य नहीं किया गया। सिनेमा देखना, बातें करना, ये सभी एक्टिविटीज़ या ये सभी जो घटनाएं हैं इनको विज्ञान में कार्य करना नहीं माना जाता। एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण। अब बल का गणितीय परिमाण हम कैसे निकालते हैं? एक बल द्वारा किया गया कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किए गए कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, वर्क डन। एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम किससे प्रदर्शित करेंगे कि बल हो रहा है? उस पर लगने वाले बल की मात्रा से और विस्थापन द्वारा, उस वस्तु में हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? अगर हम बल का विस्थापन से गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा? उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या हो गया बच्चों? कार्य बराबर हो गया बल गुणा में विस्थापन। विस्थापन यानी अपनी जगह से हटना। शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे? W बराबर F इंटू एस। F इंटू एस। S विस्थापन है और F क्या है? बल है, फोर्स। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तो किया गया कार्य होता है, क्या होता है? W बराबर FS कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर जिस एंगल से उस पर बल लगाया गया होगा उतना
हम cos थीटा की वैल्यू रखेंगे एफएस में, गुणा करेंगे तो हमें वर्क डन या कार्य कितना हुआ ये पता चल जाएगा। ये जो आपका कार्य है ये कैसी अदिश राशि है? एक अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें परिमाण या मात्रा तो होती है परंतु दिशा उसमें नहीं बताई जाती, तो ऐसी राशि को हम अदिश कहते हैं। तो कार्य क्या है? अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? जूल। न्यूटन मीटर मीन्स जूल होता है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने के लिए जो 1 न्यूटन बल लगाना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 जूल कार्य। 1 जूल कार्य किसे कहते हैं बच्चों? 1 जूल कार्य का मतलब है कि अगर 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दिया जाए तो उस पर लगे हुए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर अर्थात 1 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर आपको कुछ बलों के उदाहरण दिए हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो बल या शून्य कार्य किया गया है। कौन कौन से उदाहरण हैं? यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। धनात्मक कार्य कौन सा होता है बच्चों? जब वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो, एक ही दिशा में हो रहा हो, तो ऐसे कार्य को हम धनात्मक कार्य कहते हैं। इसको हम प्लस में लेते हैं। उदाहरण, एक बच्चे का खिलौने को खींचना। अगर बच्चा वस्तु पर बल लगाता है, खिलौने पर बल लगाता है और उसे खींच लेता है बल लगाकर, तो बल भी जिस दिशा में लगाया जा रहा है खिलौना उसी दिशा में खींचता है, तो ये कैसा हो गया? धनात्मक कार्य। चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, ये भी कैसा कार्य हो गया? धनात्मक। यदि वस्तु पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। सेकंड क्या है? अगर वस्तु पर बल एक दिशा में लगाया जा रहा हो और विस्थापन की दिशा उससे विपरीत हो, उससे उल्टी हो, तो उस परिस्थिति में कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है और इसको हम माइनस में लेते हैं। उदाहरण दिया है, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना। जब हम चलती हुई कार पर बल लगाते हैं, आगे की ओर ब्रेक लगाते हैं, तो कार की गति बंद हो जाती है और वो वहीं पर रुक जाती है। तो ऐसे उदाहरण को हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य किया गया। या गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, तो इसे हम किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। माइनस, पहले वाला केस था बल लगाने का काम माइनस में हुआ और दूसरे केस में विस्थापन जो है वो माइनस में लिया जाएगा क्योंकि गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोक दिया गया, आती हुई फुटबॉल को। और तीसरा जो है आपका, तीसरे में आपको बताया गया है कि शून्य कार्य कब किया गया होता है। शून्य कार्य कब कहलाता है? यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए। अगर बल लगाया गया, जैसे दीवार पर बल लगाया या तो वस्तु की अवस्था परिवर्तन नहीं होता, तो या फिर बल और विस्थापन एक दूसरे के समकोण पर हों। अगर बल लगने वाला बल और विस्थापन एक दूसरे के समकोण पर हो, यानी बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए किया गया कार्य भी 0 हो जाता है। और दूसरा केस कौन सा है 0 कार्य का या शून्य कार्य का? यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आया, बल तो लगाया जाए पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ना आए, तो भी कार्य कितना हो जाएगा? 0। उदाहरण है इसके, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ एक उपग्रह 0 कार्य करता है और कुली के सिर पर बोझा, अगर कुली के सर पर बोझा रखा हुआ है तो किया गया कार्य कैसा होगा? 0। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला आपको पूछा गया है, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य और 1 जूल कार्य। 1 जूल कार्य क्या होता है बच्चों? यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 जूल कार्य के बराबर होता है यदि 1 न्यूटन
एक जूल कार्य की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य को की मात्रा 1 जूल कहलाती है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। आपको आंसर दिया हुआ है। इसके अलावा आपको पूछा है किया गया कार्य क्या होता है। तो किया गया कार्य क्या होता है बच्चों? किया गया कार्य का मतलब है यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं बल द्वारा कुछ कार्य किया गया है। किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये आंसर W बराबर F इंटू एस। ये जो डॉट लगा है ये क्या शो कर रहा है? इंटू या मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां या दशा बताइए। कौन सी परिस्थितियां जरूरी हैं बच्चों? 2 परिस्थितियां वैज्ञानिक रूप से कार्य को होने के लिए जरूरी हैं। पहली परिस्थिति है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरी परिस्थिति है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो एक नियत बल द्वारा कार्य होने की 2 परिस्थितियां होती हैं। तो ये आपका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों किए गए कार्य की मात्रा आप कैसे ज्ञात करेंगे? पहले आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। एस क्या है? विस्थापन। और F क्या है आपका? लगाया गया बल। तो ये बराबर F कितना दिया है आपको? 5 न्यूटन और विस्थापन है 2 मीटर। तो कितना आ जाएगा ये? 10 न्यूटन मीटर। किया गया कार्य आएगा 10 न्यूटन मीटर और जूल। तो 10 जूल कार्य इसमें किया जाएगा। अपने दैनिक जीवन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए और एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। तो एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य का मात्रक। तो बच्चों कार्य का मात्रक क्या होता है? पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आप कार्य का मात्रक लिखेंगे इसमें जूल। अब अपने दैनिक जीवन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण देने हैं आपको। तो ये उदाहरण आप कैसे देंगे? यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण लिख दिए गए हैं। आप ये भी दे सकते हैं। अगर आप इनके अलावा कोई उदाहरण देना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। धनात्मक कार्य कहाँ कहाँ किया जा रहा है? आपने कुर्सी को खिसकाया। अगर हम कुर्सी को खिसकाते हैं धनात्मक कार्य होता है। फुटबॉल को पैर से किक करना या पैर से उसको मारना, साइकिल चलाना आदि ये सभी धनात्मक कार्य के उदाहरण हैं। ऋणात्मक कार्य का उदाहरण हमारे चलने पर पैरों पर लगने वाला घर्षण बल ऋणात्मक कार्य करता है क्योंकि ये हमारे चलने के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की या किसी गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों पर जो घर्षण बल लगता है वो कैसा है? वो ऋणात्मक कार्य है। इसी तरह हमारे उछलने पर गुरुत्वीय बल द्वारा हमें नीचे खींचना। तो जब हम उछलते हैं तो गुरुत्वीय बल लगता है हमारे ऊपर और वो हमें नीचे की ओर खींचता है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसीलिए ये ऋणात्मक कार्य कहलाएंगे। इस स्प्रिंग को दबाने पर इसका फैलना। जब हम इस स्प्रिंग को दबाकर अपना बल कम करते हैं तो स्प्रिंग फैल जाती है। तो बल लगाने की विपरीत दिशा में कार्य करती है, इसलिए इस स्प्रिंग को दबाने पर इसका फैलना भी क्या है? ऋणात्मक कार्य है। जीरो कार्य कौन सा होता है या शून्य कार्य? यदि हम किसी बोझ को लेकर एक स्थान पर रुके रहें। तो अगर हम किसी बोझ को लेकर एक स्थान पर रुके रहें तो क्या होगा?
किया गया कार्य 0 होगा। इसी प्रकार पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो किया गया कार्य क्या होता है उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 90 डिग्री का। वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसीलिए किया गया कार्य 0 माना जाएगा। बच्चों, इसके अलावा अनेक उदाहरण आप अपने द्वारा भी दे सकते हैं और लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।